हाँ जी, वेलकम वेलकम टू जर्नी टू रिटर्न ज़ीरो, दिस इज़ सीएसएस पार्ट 7। हमने पिछले सीएसएस में देखा था कि हम कैसे बॉक्स मॉडल के बारे में देखा था हमने, राइट? बॉक्स मॉडल देखा था एंड मार्जिन, पैडिंग, हाइट, विड्थ वगैरह हमने देखा था, राइट? तो आज हम देखने वाले हैं सीएसएस फ़ॉन्ट्स। थोड़ा-सा लंबा टॉपिक है बट काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफ़ी मज़ा आता है एंड जो हमारी एक्चुअल वेबसाइट को जो सुंदरता देता है, वो भी हमारा सीएसएस का फ़ॉन्ट ही देता है, राइट? तो आओ पहले एक बॉयलर प्लेट कोड डाल देते हैं। बॉयलर प्लेट कोड के बाद हम डालेंगे टाइटल, है ना? और टाइटल में हम डालेंगे सीएसएस फ़ॉन्ट्स, राइट? सीएसएस फ़ॉन्ट्स हमने डाल दिया और अब हम क्या करेंगे, अब हम डालेंगे एक कंटेनर बना देंगे, है ना? और फिर अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर डमी टेक्स्ट डाल देंगे, ठीक है? पी लॉरेम 3 नहीं 2, ओके, राइट, ऑल्ट एक्स, ओके, नाइस। हाँ जी। तो हमने डमी टेक्स्ट डाल दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले देखेंगे सीएसएस के फ़ॉन्ट फैमिली, राइट? फ़ॉन्ट फैमिली हम सबसे पहले देखेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम स्टाइल डाल देंगे, स्टाइल टैग हेड के अंदर। और हेड के अंदर स्टाइल टैग डालने के बाद हम क्या करेंगे, हम डालेंगे डॉट कंटेनर और फिर सबसे पहले हम स्पेसिफाई कर देंगे हाइट 300 पिक्सल, फिर कर देंगे हम स्पेसिफाई विड्थ 300 पिक्सल और फिर हम स्पेसिफाई कर देंगे हमारा टेक्स्ट, नहीं टेक्स्ट लाइन सेंटर नहीं, मार्जिन ऑटो कर देंगे, राइट? मार्जिन ऑटो, एक तो मेरा पता नहीं क्यों लैपटॉप थोड़ा सा लैग हो रहा है, खैर एनीवेज। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम डालेंगे फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली में अब हम क्या करेंगे कि फॉन्ट फैमिली में हम डालेंगे, ये देखो तुम बहुत सारी फैमिलीज इधर देख सकते हो ना, राइट? तो ये है हमारी फॉन्ट फैमिलीज। अब फॉन्ट फैमिली क्या होता है, फॉन्ट फैमिली हमारा ये होता है कि जैसे मान लो सेरिफ है ना, तो सेरिफ के अंदर आएंगी, जैसे तुम्हारा एक है जॉर्जिया, है ना? एक जॉर्जिया फॉन्ट स्टाइल सुना आपने, ठीक है? एक तुमने सुना होगा टाइम्स न्यू रोमन, है ना? ये है हमारा इनकी जो वो होती है, इनका एक थीम जो होता है ना, थीम जिसे मैं बोलूंगा, आई डोंट नो इफ इट्स द करेक्ट वर्ड और नॉट, बट उसको जो लिखने का तरीका है, जैसे ये देखो, है ना? टाइम्स न्यू रोमन, टाइम्स और सेरिफ और जॉर्जिया, है ना? तो इनको लिखने का जो तरीका है वो सिमिलर सा है ना? इनको लिखने का तरीका क्या है कि जैसे मान लो, एक सेकेंड, अब हमारा स्टाइलस निकल चुका है और अब हम एक बार लिख के दिखाएंगे, है ना? तो अब जैसे मान लो, जो इसका लिखने का तरीका है ना, कि ये, और अगर तुम जैसे एफ मैंने लिखा है, ठीक है? तो इसमें अगर तुम देखोगे तो सेरिफ में ऐसे एंड में हमेशा यूं ऐसे छोटी-छोटी डंडियाँ सी होंगी, है ना? तो जिन भी फ़ॉन्ट्स में छोटी-छोटी डंडियाँ होंगी, वो सारे फ़ॉन्ट्स मिलके एक सिंगुलर फ़ॉन्ट फ़ैमिली बनाते हैं, है ना? ऐसे ही एक होगा हमारा सैंस सेरिफ। सैंस सेरिफ में आएगा एरियल जैसे वो होंगे, है ना? और मोनोस्पेस होगा तो मोनोस्पेस में कोरियल न्यू जैसे टाइप की फ़ॉन्ट्स आएँगी, ठीक है? तो फ़ॉन्ट फ़ैमिली हमारा क्या होता है कि कई सारे फ़ॉन्ट स्टाइल्स को मिलके एक फ़ॉन्ट फ़ैमिली बनती है, ठीक है? तो अब हम डालते हैं सेरिफ, ठीक है? बट मेन बात ये है कि अब इनमें टाइप होते हैं वेब सेफ फॉन्ट्स। वेब सेफ फॉन्ट्स यानी कैसे फॉन्ट्स, वेब सेफ फॉन्ट्स आर दोज फॉन्ट्स जो कि सेफली वेब पे रेंडर होंगे, है ना? तो अभी कई बार क्या होता है कि कई बार इवन डिस्पाइट बीइंग वेब सेफ फॉन्ट्स, हमारे जो फॉन्ट्स हैं दे आर नॉट एबल टू गेट रेंडर्ड ऑन द वेब, राइट? तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उसके लिए हम मल्टीपल फैमिलीज डालते हैं फिर, ठीक है? जैसे हमने ये डाल दिया ये, ठीक है? कि अब मान लो अगर जॉर्जिया है तो सबसे पहले जॉर्जिया रेंडर होगा। अगर जॉर्जिया नहीं रेंडर हो पा रहा है तो टाइम्स न्यू रोमन रेंडर होगा। वो भी नहीं रेंडर हो पा रहा है तो टाइम्स रेंडर होगा, वरना सेरिफ रेंडर होगा, है ना? तो इस तरीके से हमारा वेब सेफ फॉन्ट्स होते हैं, ठीक है? कि इन्हें हम कहते हैं वेब सेफ फॉन्ट्स, क्योंकि ये सारे फॉन्ट्स इवन दो मतलब कि ये सारे फॉन्ट्स ऐसे हैं जो कि वेब पे सेफली रेंडर हो सकते हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि दे आर नॉट एबल टू रेंडर प्रॉपर्ली, ठीक है? कि मतलब उतना अच्छे से रेंडर नहीं हो पाते हैं, राइट? बट उसमें इसलिए हम क्या करते हैं, उसके लिए फिर हम लिखते हैं ऐसे फॉल बैक फॉन्ट्स, ठीक है? क्या लिखते हैं हम? फॉल बैक फॉन्ट्स, ठीक है? तो ये फॉल बैक फॉन्ट्स क्या होता है कि मतलब जैसे मैंने जैसे कि अभी समझा कि अगर जॉर्जिया नहीं रेंडर हो पाया तो टाइम्स न्यू रोमन, टाइम्स न्यू रोमन नहीं रेंडर हो पाया तो टाइम्स, टाइम्स नहीं रेंडर हो पाया तो सेरिफ, ठीक है? तो ऐसे हम फॉल बैक फॉन्ट्स लिखते हैं, ठीक है? एंड अब हम आ जाते हैं, किस पे आते हैं, अब हम आते हैं फॉन्ट स्टाइल पे, ठीक है? सबसे पहले आ जाते हैं हम फॉन्ट स्टाइल, राइट?
तो फॉन्ट स्टाइल क्या होता है देखो, जैसा कि तुम देख सकते हो, इटैलिक टाइप का हो गया एक हमारा फॉन्ट स्टाइल, एक हो गया हमारा ऑब्लिक, ठीक है, दैट इज लेबल्ड एज ऑब्लिक फेस और एन इटैलिक फेस इफ वन इज नॉट, ठीक है। ऐसी एक इन अच्छा, तुमने इनहेरिट प्रॉपर्टी ना हर उसमें बहुत देखी होगी कि जैसे तुम्हारी जो डिफॉल्ट पेरेंट एलिमेंट की वैल्यू है ना, उसी को इनहेरिट कर लेगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा इनहेरिट, तो इसलिए इनहेरिट हमें हर जगह पे दिखाई देगा कि मान लो अगर कोई वैल्यू नहीं चल रही है, मान लो तुम्हें कोई वैल्यू नहीं स्पेसिफाई करनी है, तुम चाहते हो कि जो पेरेंट एलिमेंट है उसी की वैल्यू को उस प्रॉपर्टी में इनहेरिट करे, तो इसलिए उस टाइम पे हम डाल देते हैं इनहेरिट, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम मान लो इसमें डाल देते हैं ऑब्लीक, राइट। और एक बार अब हम लाइव जाके देखते हैं। वाह नाइस। अब हम देखते हैं अगर ऑब्लीक हम हटा दें तो कैसा लगेगा, ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमने हटा दी अभी, तो अब देखते हैं अब कैसा लगेगा, है ना। ऑब्लीक इज बेसिकली लाइक इटैलिक, ठीक है। तो फॉन्ट स्टाइल तुम्हारा डालना उतना जरूरी है भी नहीं भी है, डिपेंड्स ऑन अगर तुम्हें फॉन्ट स्टाइल चाहिए। फिर एक आता है तुम्हारी फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी, ठीक है। फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी क्या होती है कि जैसे मान लो तुम ये देख रहे हो बोल्ड, बोल्डर, लाइटर, ठीक है, तो मतलब कि वो फॉन्ट कितना विजुअली हैवी है ना, कितना इम्पैक्टफुल है। अगर तुम्हें कोई टेक्स्ट इम्पैक्टफुल बनाना है तो तुम क्या करते हो, उसे बोल्ड बना देते हो, राइट, या फिर बोल्डर बना देते हो, राइट। जैसे ये बोल्ड हो गया है, राइट, तो हमने बोल्ड बना दिया, राइट। एंड मैं इतना राइट क्यों बोल रहा हूँ यार, व्हाट इफ आई एम ऑलवेज रॉन्ग, डैम। खैर एनीवेज, तुमने फॉन्ट वेट बोल्डर डाल दिया है। हम चाहते तो हम इसे लाइटर भी डाल सकते हैं या फिर लाइट भी डाल सकते हैं, नहीं है, सिर्फ लाइटर डाल सकते हैं, आई एम सॉरी, नॉट लाइट, है ना। तो थोड़ा सा लाइट हो गया है पहले से, राइट, कि जितना हमारा पहले वो था इम्पैक्ट था उससे थोड़ा सा कम हो गया है। वो कैसे हुआ है कि जो उसकी विड्थ होती है हर लेटर की, वो विड्थ कम कर देता है ना। तो विड्थ एडजस्टमेंट के लिए हम क्या करते हैं, फॉन्ट वेट स्पेसिफाई करते हैं, राइट। और ऐसे ही हम फॉन्ट स्टाइल स्पेसिफाई करते हैं कि मान लो अगर हमें इटैलिक डालना है और इस तरीके से। अच्छा, लेकिन अब एक नोटिस करने वाली बात ये है कि फॉन्ट हमेशा हर टाइप का फॉन्ट हमें उस पे नहीं मिल सकता, हमारे कंप्यूटर पे नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता है, तो भैया कंप्यूटर बनाने वाले ही जाने। इसलिए क्योंकि एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ फॉन्ट्स ही हम डाल सकते हैं ना। तो अब हम ऐसे में क्या करेंगे, अब हमें मान लो अगर हमें चाहिए कोई टाइप का फॉन्ट जो कि हमारे उस पे नहीं है, तो हम क्या जाएंगे, हम जाएंगे गूगल फॉन्ट्स पे, ठीक है। और गूगल फॉन्ट्स पे बहुत टाइप के एकदम सुंदर सुंदर से फॉन्ट्स हैं, है ना। तो अभी मेरे को ओवर द रेनबो बहुत अच्छा लग रहा है, तो हम ओवर द रेनबो उठा लेते हैं, ठीक है। ओवर द रेनबो में हम क्या करेंगे कि हम इसका उठा लेंगे एपीआई, है ना। अब हम इसका एपीआई उठाने के लिए क्या करेंगे, हम गेट एम्बेड कोड करेंगे, ठीक है। और गेट एम्बेड कोड हम ऐसे करेंगे कि जैसे मैंने गेट एम्बेड कोड पे दबाया और अब हमारा आ गया लिंक, ठीक है। अच्छा, मेन बात यह है कि दो तरीके होते हैं सीएसएस को वो करने के, है ना। तो मतलब सीएसएस में गूगल फॉन्ट्स डालने के, अगर तुम्हें सेम फाइल में डालना है, एक सेकंड, पहले तो यार ये इतने सारे टैब्स जब खुल जाते हैं ना तो मेरे को बहुत इरिटेशन होती है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम एक और फाइल बना लेते हैं, अब हम सीएसएस फाइल बना लेते हैं ताकि मैं तुम्हें दोनों तरीके से दिखा सकूं, डॉट सीएसएस, ठीक है। और इधर हम डाल देते हैं क्या डाल देते हैं, लिंक डाल देते हैं। इधर मैंने डाल दिया सी एस एस पार्ट 7 डॉट सी एस एस, राइट। तो ये मैंने लिंक डाल दिया, ठीक है। अगर मेरे को इसे मान लो कि जैसे मेरे को अगर लिंक पे से वो करना है, ठीक है, कि मेरे को मान लो इसका लिंक चाहिए, जो कि मेरे को मान लो अगर सेम फाइल में लगाना है ना तो मैं लिंक करूंगा, ठीक है, ऐसे। एक सेकंड, इसकी इंडेंटेशन खराब हो गई, और ये लो, ठीक है। बट एट द सेम टाइम अगर मान लो मैंने अलग से सेपरेटली एक सीएसएस फाइल बना रखी है ना, और मेरे को उस सीएसएस फाइल में इंपोर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं ऐसे इंपोर्ट कर सकता हूँ, ठीक है, इंपोर्ट, और फिर ऐसे वैल्यू इंपोर्ट कर सकता हूँ, राइट। और भी बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग तरीके हैं, है ना। तो इस तरीके से तुम देख सकते हो। तो ये हमने, एक सेकंड, मैंने कौन सा वो इंपोर्ट किया है, मैं सही इंपोर्ट किया है, नहीं किया है।
एक सेकेंड, ओवर द रेनबो, राइट, हाँ तो ठीक है, फिर ठीक है ना। और अगर मान लो मेरे को इसमें इफेक्ट्स इंपोर्ट करने होते तो मैं क्या करता है, इफेक्ट्स इंपोर्ट करने के लिए इधर ही एक वो कर देता, एक सेकेंड, इफेक्ट्स इंपोर्ट करने के लिए अलग से मैं जा सकता था उस पे। इफेक्ट्स कहाँ है, चेंज स्टाइल्स, राइट। तो ऐसे अलग अलग इधर स्टाइल चेंज करके फिर से एम्बेड, कोड एम्बेड करके वो कर सकता हूँ मैं, है ना। फिर इधर एक और वो आ जाएगा, इधर एक लिंक बन के आ जाएगा, किधर, इधर कहीं, है ना, इधर कहीं लिंक बन के आ जाएगा जहाँ पे इफेक्ट्स इंपोर्ट कर सकता हूँ मैं। और साथ में अगर मान लो मेरे को मल्टीपल फॉन्ट्स एक साथ वो करने हैं, है ना, तो मल्टीपल फॉन्ट्स एक साथ वो करने के लिए मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरे को बस जाना है ना। और मेरे को बस, खैर मैंने मल्टीपल फॉन्ट्स अभी शायद इंपोर्ट कर रखे हैं, एक सेकंड। आ, हाँ, मल्टीपल फॉन्ट्स इंपोर्ट कर रखे हैं, देखो, यंग सेरेफ कर रखा है, ओवर द रेनबो कर रखा है और कैनेट कर रखा है, राइट। तो ऐसे हमने मल्टीपल फॉन्ट्स इंपोर्ट कर रखे हैं, तो अब हम इधर क्या करेंगे, हम इधर जाएंगे, है ना। और इधर हम क्या कर देंगे, इधर हम लिख देंगे ओवर द रेनबो, है ना। तो इस तरीके से हम ये फॉन्ट यूज कर सकते हैं, ऐसे और ऐसे डाल के, ठीक है। तो अब देखते हैं कुछ चेंज आया नहीं आया, चेंज तो नहीं आया देखो। और जब चेंज नहीं आता तो मेरे को बहुत बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है भाई। खैर, हम्म, अरे यार मैं इसका वो भूल गया हूँ, आई हैव फॉरगॉटन हाउ टू एम्बेड दीज कोड्स। एक सेकंड, इसका वो कहाँ गया, गेट एम्बेडेड कोड। हम्म, अच्छा, अच्छा, हाँ, अच्छा, ओवर द रेनबो में मेरे को वो करना था, ठीक है, ओवर द रेनबो, और फिर वो ना चले तो सेरेफ, ठीक है। और इसको थोड़ा कोड छोटा कर देते हैं, अब ठीक है, हाँ। ओवर द रेनबो मैंने कर दिया है, अब देखते हैं, देखो आ गया ओवर द रेनबो, राइट, लवली, ऑसम, सुपर कूल, राइट। तो ये है हमारा, और इसे थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। तो हमने बोल्ड कर दिया है। अच्छा, अब एक बात ये है कि जैसे कि हमारी बॉर्डर की, ठीक है, बैकग्राउंड की, आउटलाइन की, इन सब की एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है, वैसी हमारी होती है एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी फॉन्ट करके, जो कि हमारी फॉन्ट की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस चीज को हटा देंगे और सीधे सिर्फ फॉन्ट लिखेंगे, ठीक है। एक तो मेरे को लग रहा है मेरा कोड स्क्रीन थोड़ा सा छोटा हो गया, थोड़ा सा, अब थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा सा छोटा, हाँ अब ठीक है, खैर, हाँ जी। तो अब हम फॉन्ट का वो कर देंगे, ठीक है, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में अब हम कैसे लिखेंगे कि इधर आएगा हमारा फॉन्ट स्टाइल, ठीक है, फिर आएगा हमारा, सॉरी, अच्छा मैंने एक चीज तो तुम्हें सिखाई नहीं ना, मैंने तुम्हें फॉन्ट साइज नहीं सिखाया, राइट। तो फॉन्ट साइज पहले सिखा देता हूँ। अब फॉन्ट साइज को लिखने के कई तरीके होते हैं, ठीक है। फॉन्ट साइज को या तो हम पिक्सल्स में स्पेसिफाई कर सकते हैं कि मान लो 16 पिक्सल, है ना, जो कि हमारा डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है, ठीक है। अब 16 पिक्सल्स को ही हम ईएम्स में भी लिख सकते हैं, ईएम यानी कि क्या कहते हैं, ईएम्स बेसिकली, मेरे को अच्छे से फॉर्म, फुल फॉर्म नहीं याद आ रही, बट ईएम्स बेसिकली रिलेटिव उसमें ही किया जाता है कि जैसे मान लो अगर 1 ईएम है तो दैट इज अबाउट लाइक 16 पिक्सल्स, ठीक है, जो कि क्योंकि हमारे कंप्यूटर का डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है 16 पिक्सल्स। अगर मान लो 2 ईएम है तो इट इज 32 पिक्सल्स। इफ इट्स मान लो 1.5 पिक्सल, सॉरी 1.5 ईएम, तो दैट इज अबाउट कितना हुआ, इट्स अबाउट आई गेस 24 पिक्सल, राइट। तो इस तरीके से हमारा फॉन्ट साइज होता है।
और इसके अलावा एक होता है हमारा 2 VM, है ना। एक हमारा होता है VM। एक सेकंड, VM होता है या कुछ और होता है? मेरे को अच्छे से याद नहीं आ रहा यार, बताओ, मैं फॉन्ट्स ही भूल गया हूँ। कोई नहीं, खैर सबके साथ होता है, कोई ऐसी वो बात नहीं है, बट मेन तो यही है ना कि हमें लिखना आना चाहिए। इट इज, आई एम सॉरी, इट्स नॉट VM, इट्स VW। ठीक है, VW क्या होता है? VW इज हमारा व्यू पोर्ट विड्थ, जो कि हमारी रिस्पॉन्सिवनेस के लिए यूज होता है ना। तो रिस्पॉन्सिवनेस मैं अभी बाद में सिखाऊंगा, बट अभी तुम लोग इतना ही समझ लो कि दिस इज योर थिंग, कि रिस्पॉन्सिवनेस के लिए यूज होता है VW। ऐसे ही हमारे, अगर मान लो अगर हमें हाइट एडजस्ट करनी है, तो हाइट एडजस्टमेंट में भी VH आता है एक, ठीक है, विच इज व्यू पोर्ट हाइट। ठीक है, तो व्यू पोर्ट इज बेसिकली हमारी एक रिस्पॉन्सिवनेस से रिलेटेड प्रॉपर्टी होती है ना। और ये था हमारा फॉन्ट साइज। और इसके अलावा अगर मान लो हमें इसे सिर्फ इसकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में लिखना है ना, तो अगर हमें इसकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में लिखना है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं फॉन्ट साइज। ठीक है, फिर हम लिखते हैं फॉन्ट का वो स्टाइल, और फिर हम लिखते हैं फॉन्ट फैमिली। ठीक है, फॉन्ट स्टाइल, और फिर लिखते हैं फॉन्ट फैमिली। वैसे तो जरूरी नहीं है फॉन्ट इसे इसी ऑर्डर में लिखना, तुम चाहो तो किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, बट मेन ये है कि फॉन्ट साइज और फॉन्ट फैमिली जो है, ये दो प्रॉपर्टीज जो है ये रिक्वायर्ड होंगी हमेशा। ठीक है, अगर तुम चाहो तो बाद में इसमें फॉन्ट का स्टाइल से भी वो कर सकते हो। ठीक है, कि मान लो तुम्हें इटैलिक चाहिए, अगर तुम्हें फॉन्ट वेट डालना है तो फॉन्ट वेट डाल दो, है ना। फॉन्ट, अगर तुम्हें फॉन्ट फैमिली तो खैर रिक्वायर्ड होती ही है, राइट। तो फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट वेरिएंट और इफेक्ट्स वगैरह भी तुम अलग से डाल सकते हो। ठीक है, तो एक बार हम लिख के देखते हैं 20 पिक्सल। ठीक है, टाइम्स न्यू रोमन, है ना। और मुझे लग रहा है इधर ये आएगा शायद। एक काम करते हैं ना यार, सिंपल से फॉन्ट्स डालते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चीजों को। सिर्फ, ठीक है, तो आ गया, देखो सेरिफ में आया है एंड इट्स 20 पिक्सल्स, राइट। और मान लो अब हम इधर डाल देते हैं बोल्ड। ठीक है, हाँ, व्हाई इज इट नॉट बोल्ड? अचानक से क्या हुआ? पता नहीं, खैर एक बार ऑब्लिक डाल के देखते हैं, चलो। फिर से नहीं आ रहा, बट नॉनदलेस यू गाइस गेट इट। ठीक है, तो ये था मेरा आज का वीडियो अबाउट CSS फॉन्ट्स, एंड आई वुड बी टीचिंग अदर थिंग्स इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, एंड आई विल मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट